नमस्कार परिवार के सभी साथियों को। मैं आपका साथी दीपक चौहान। साथियों, आज जो मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट वो चर्चा होगी आप सबके लिए, और आपको मैं जानकारी भी दूंगा किस तरीके से हम दिव्यांगजनों के साथ व्यवहार कर रही हैं एग्ज़ाम बॉडीज़। हम उस बारे में भी आज आपसे चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे किस तरीके से एग्ज़ाम बॉडीज़ हम लोगों के साथ करना चाहती हैं या करने वाली हैं या आगे चल के करेंगी। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथियों, मैं आज आपसे बात करूंगा सिलेक्शन पोस्ट जो निकली हैं एसएससी की सिलेक्शन फेज़ 13। साथियों, उसमें हमारे दिव्यांग साथियों ने फॉर्म फिल किया था, बट अभी तक हमारे दिव्यांग साथियों की एग्ज़ाम सिटी लाइव नहीं हो पाई है। एज़ पर एसएससी का जो सिलेक्शन पोस्ट 13 का जो नोटिस आया है एग्ज़ाम का, जिसमें ओटीआर के बारे में भी बताया गया है, एग्ज़ाम सिटी के बारे में भी बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि ओटीआर आपको कब तक करना है। बट एसएससी की लापरवाही देखिए, अभी तक हमारे किसी भी दिव्यांग साथी की एग्ज़ाम सिटी शो नहीं हुई है। चाहे उस व्यक्ति ने, हमारे दिव्यांग साथी ने, चाहे 10th का फॉर्म फिल किया हो यानी कि क्वालिफिकेशन, 12th का फॉर्म फिल किया हो या ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल किया हो, कितने भी फॉर्म फिल किए हों, किसी भी रीज़न से फिल किए हों, उनका अभी तक एग्ज़ाम सिटी शो नहीं हो रहा है। जब तक एग्ज़ाम सिटी शो नहीं होगा, जब तक उनके स्क्राइब का ओटीआर भी नहीं होगा। और इन्होंने एक चीज़ और की है कि अपने उस नोटिस में लिखा है कि आपका स्क्राइब का डिटेल आपको 20 जुलाई से पहले पहले सबमिट करना है। अब इन सब की लापरवाही देखिए, जो लोग नॉर्मल हैं उन सब की एग्ज़ाम सिटी हो गई है। जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं जो स्क्राइब यूज़ करेंगे उनकी एग्ज़ाम सिटी अभी तक लाइव नहीं की गई है, बट नोटिस इशू कर दिया कि 20 जुलाई तक आपको ओटीआर करना है। अब साथियों, ओटीआर में भी सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न इन लोगों ने ये पैदा किया है। इससे पूर्व में जो एसएससी सीएचएल की परीक्षा हुई थी उसमें इन्होंने क्या किया था कि आप साइट पे जाइए, आपका एडमिट कार्ड जब डाउनलोड होगा, जब आप स्क्राइब की डिटेल भर देंगे। इन्होंने एसएससी सीजीएल में इस प्रोसेस को चेंज किया। उन्होंने कहा कि आप एसएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ जाके स्क्राइब का ओटीआर स्क्राइब करेगा, फिर उस ओटीआर नंबर को अपनी प्रोफाइल पे जाके अपडेट करेंगे, ओटीपी डाल के वेरीफाइड करेंगे। उसके 4 दिन बाद आपका और स्क्राइब का एडमिट कार्ड आएगा। बट अब सिलेक्शन पोस्ट 13 आया है। इसमें साथियों अभी तक इन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि हम किस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पूर्व की वीडियो में भी आप देखेंगे, मैंने एसएससी का स्क्राइब का प्रोसेस भी बताया क्या स्क्राइब का प्रोसेस फॉलो करता है एसएससी। बट इन्होंने अब की बार इसमें भी कुछ चेंजेस किए हैं, बट उसकी जो विस्तृत जानकारी है वो एसएससी ने अभी तक प्रोवाइड नहीं कराई है। तो साथियों, आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि एसएससी कभी भी ओटीआर स्टार्ट कर सकता है सिलेक्शन पोस्ट 13 का। और दूसरा ये कि आपकी एग्ज़ाम सिटी कभी भी लाइव कर सकता है, बट ये लोग आपको टाइम नहीं देंगे क्योंकि 23 जुलाई से सिलेक्शन पोस्ट 13 का एग्ज़ाम स्टार्ट है। 20 तारीख इन्होंने लास्ट डेट अपने नोटिफिकेशन में दे रखी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ssc.gov.in पे आप विज़िट करते रहें। जो भी अपडेट मेरे पास आएगी मैं आपको तुरंत यूट्यूब के माध्यम से दूंगा। दूसरा साथियों, हम लोगों ने एसएससी में बात करने की कोशिश की, जो मेरे दिव्यांग साथी मेरे टीम मेंबर्स हैं उन्होंने इस संदर्भ में बात करने की कोशिश की, बट एसएससी की तरफ से जो वहाँ पे टेलीकॉलर बैठाई गई है उसका व्यवहार आप देखेंगे इतना रूटली, यानी कि बात करती है वो, उसको खुद बात करने की तमीज़ नहीं, किस तरीके से बात करते हैं इवन उसको नॉलेज नहीं। अब आप इस वीडियो के एंड में सुनेंगे कि वो किस तरीके से हमारे दिव्यांग साथी से बात कर रही है, हमारा दिव्यांग साथी किस तरीके से उससे पूछ रहा है, बट उसको खुद नॉलेज नहीं। तो साथियों, आप लोग सतर्क हो जाइए। कुछ लोगों की वजह से, जो स्क्राइब प्रोवाइड समिति जिन लोगों ने बना रखी है उन लोगों की वजह से, या और जो लोग हैं उन लोगों की वजह से आज इस तरीके का दिन हमें देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे करके एग्ज़ाम बॉडी इतनी सतर्क होती जा रही है कि हम अपने अधिकारों का, यानी कि पूर्णता जो हमारे अधिकार हैं उनका हनन एग्ज़ाम बॉडीज़ कर रही हैं। तो साथियों, आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। अब आप ऑडियो सुनिएगा जो एसएससी के जो टेलीकॉलर थे उन लोगों से जो हमने बात की थी उस बारे में आपको बताएंगे। हेलो, बताइए सर। जी। मेरा एक क्वेश्चन है, ये एसएससी फेज 13 के जो अभी सिटी इन्फॉर्मेशन लाई हुई है
इसका मतलब मेरे पे अभी शो नहीं कर रहा है मेरे एप्लीकेशन में। देखिए सर, अभी कोई रीज़न, कुछ रीज़न ऐसे हैं जैसे NR, CR, KKR, कुछ रीज़न ऐसे हैं जिनके अभी एप्लीकेशन स्टेटस लाइव नहीं हुए हैं। अब ओके। आपका कौन सा वाला है? मेरा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट है। तभी कुछ रीजन के भी लाइव नहीं हुए हैं। और जैसे होता है ना मैट्रिकुलेशन 12th कुछ के नहीं हो रहे लाइव अभी, तो वो ओके। शाम तक हो जाएगा लाइव। ओके, आज शाम तक हो जाएगा। और एक और चीज़ थी कि ये SSC का OTR का वन टाइम रजिस्ट्रेशन और स्क्राइब ये भी 20th तक करना है कंप्लीट, लेकिन इसका भी मेरे को ऑप्शन कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो ये सिटी इन्फॉर्मेशन लाइव होने के बाद ही दिखेगा या फिर? मतलब क्या चीज़, OTR का क्या चीज़ 20 तक है? OTR कंप्लीट करने का प्रोसेस 20th तक करना है, ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। कहाँ दे रखी, किस में दे रखी है? ऐसी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आई थी SSC के। कौन सी SSC की वेबसाइट पे आई थी? बताना, मैंने तो ऐसी इन्फॉर्मेशन कुछ पढ़ी ही नहीं है। मैं तो उसी वेबसाइट में, बताओ कहाँ पे आया? मैम ग्रुप में लिंक शेयर हुई थी, उसके SSC की ही वेबसाइट का वो था। ग्रुप में? आप ग्रुप में कहाँ जा रहे हो, मुझे वो बताओ। मैं देखो ऑफिशियल वेबसाइट में काम करती हूँ, मुझे ऑफिशियल बाकी ग्रुप में क्या चलता है, फेक है, सरकारी रिजल्ट से है, थर्ड पार्टी के थ्रू है, मुझे उससे नहीं करना। मुझे बस आप ये बताओ कि यहाँ पे SSC की वेबसाइट पे कहाँ पे विजिबल हो रहा है आपको? एक है 20 तारीख का है, वो है स्क्राइब का OTR रिलेटेड, जी जिनको स्क्राइब चाहिए, जी, वो उसी 20 की बात तारीख कर से रहा हूँ। स्क्राइब का, हाँ तब ठीक, आप बोला मुझे, आप बोले प्रोसेस कंप्लीट करने का। आप 20 तारीख से आप स्क्राइब का OTR क्रिएट कर सकते हो 20 तारीख अगर के आपको बाद स्क्राइब से चाहिए। या फिर 20 तारीख तक? 20 तारीख से। 20 तारीख से। आपने क्या देखा उसमें? तो वहाँ पे 20 तारीख तक लिखा हुआ था और यही इन्फॉर्मेशन मिली, इसलिए क्लैरिफाई करने के लिए मैंने कॉल किया। आई गेस आपका वही अच्छा, एक मिनट रुकिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक मिनट कैंडिडेट who have opted for own Skype are required to register and submit their Skype details. 20 तारीख तक आपको करना है। नहीं मैम, आप तो पहले बोल रहे थे कि 20 तारीख से करना है। बोला मैंने। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये लास्ट टाइम भी मैं जब भी कॉल करता हूँ SSC में, आप लोग इस तरीके से ही क्यों बात करते हैं जैसे कैंडिडेट नहीं, मतलब पता नहीं किससे बात नहीं कर रहे नहीं, हैं। आपने बात बोली ना कि 20 तारीख तक आपने स्काइप के बारे में कुछ बात ही नहीं करी ना। मैंने बोला और ये मैंने OTR वन आपसे टाइम मैंने आपसे रजिस्ट्रेशन कुछ ऑफ गलत वर्ड स्क्राइब। यूज करे? नहीं। मैम टोनालिटी आपकी ऐसी थी, मैं उसकी बात ऐसा कर रहा लगता है हूँ। सर, हर कैंडिडेट को लगता है, सबका अपना वे अलग अलग वे ऑफ टॉकिंग होता है सर। अच्छा मैम किसी ठीक का है, हार्श होता है, मैं किसी बोल का रहा हूँ कुछ कि होता है। OTR 20th तक रजिस्टर करना है, लेकिन हाँ, वो आपने visible- 20 तक रजिस्टर्ड किया ना, आपने स्काइप वर्ड यूज नहीं किया ना सर। मैंने बोला सर, वन मैंने टाइम आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ सुनिए, स्क्राइब, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ स्क्राइब OTR, मैंने दोनों चीज़ें बोली। अब आपको अगर नहीं सुनाई दिया तो नॉट माई फॉल्ट, बट आप क्या ये बता सकते हैं कि वो कहाँ पे विजिबल है, क्योंकि दिख नहीं रहा है मेरे को वेबसाइट पे। आपके कहने पे ही मैंने वो लॉग इन किया है, ठीक है। मैं आपसे ये पूछा आपने कहाँ पढ़ा, आपने वेबसाइट में जाकर नहीं दिखा, फिर मैंने 20 तारीख मैम आप आपको बोला। बताएंगे कि कहाँ पे विजिबल है कि कहाँ से रजिस्टर करना है, क्योंकि मेरे को वो इन्फॉर्मेशन अभी चाहिए। शायद लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है स्काइप वाला, ठीक है। ये आप मतलब शायद बोल रहे हैं कि मतलब, या फिर अभी मैंने नहीं? कहा अभी स्काइप का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। नहीं, उसके बाद आपने शायद भी बोला। ओके ठीक है, थैंक यू। सुना साथियों आपने वो किस तरीके से हम लोगों से बात कर रहे हैं। SSC डिपार्टमेंट की टेलीकॉलर है जो टोल फ्री नंबर इन्होंने बनाया, उस पर ये लोग किस तरीके से ब्लाइंड बच्चों से, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड से, दिव्यांग जनों से किस तरीके से ये लोग बात करते हैं। साथियों नोटिस के बारे में जब हमारा दिव्यांग साथी इनसे पूछ रहा है तो इवन इनको भी नहीं पता, यानी कि हम बोल रहे हैं सर मैम कि 20 तारीख तक हमें करना, नहीं 20 तारीख के बाद तक करना है, और अपनी गलती ये लोग मानते नहीं है। किस तरीके का हम दिव्यांगजनों के साथ ये लोग व्यवहार करते हैं। तो साथियों आपने चीज़ों का पूर्णतः मूल्यांकन किया होगा, अब डिसीजन आप सबको लेना है, सतर्क आप सबको रहना है, किसी के चक्कर में पढ़ना नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। केवल और केवल आपको ssc.gov.in पे विजिट रेगुलर करते रहना है। जो कोई नई अपडेट आएगी मैं तुरंत आपको बताऊंगा। मैं आपका साथी दीपक चौहान। जय हिंद, जय भारत।